भजन है निवृत्ति करना। कमा कमा के संपत्ति रूपी भजन माया रूपी व्यवहार को देते जाओ तो वह निवृत्ति कब लिखेगी, व्यवहार फारकता कब लिखेगा, जो चुक जाएगा तब। उसको कहते हैं भोग। घर में जोग, भोग घर ही में। और जो दंड दे प्रकृति, व्याधि स्त्यानि प्रमाद आलस्य अवृत्ति तमाम प्रकार का परेशानी हमारे ऊपर डाले, क्योंकि परमात्मा का आदेश है अपनी प्रकृति को, माया को एग्जामिनर बनाए हुए है इसको कि जो मेरी तरफ साधक लोग आते हैं तो देखो तुम पैरे पर खड़ी रहा करो, उनको रोको, क्योंकि मेरे पास इतनी वैकेंसी नहीं है कि सबको भर भर चले आ, मैं भर भटा करके ना छांटते छांटते भगाते भगाते जो अव्वल नंबर का हो वही आ सकता है, सबकी गति नहीं। जानते हो इतनी कम से कम गुंजाइश है। तो परमात्मा के आदेश के अनुसार ये प्रकृति ले डंडे खड़ी हो जाती है, तो बहुत डंडे मारती है, पाप छोड़ती है, व्याधि स्त्यान प्रमाद आलस्य अवृत्ति भ्रांति दर्शन नाम कई भग ले ये ले ले ये ले ले भगे से और बात कुटाई करो, व्याधि रोग पैदा कर देगी। क्या कर तो भजन तो बड़ बटा के नहीं सतना में डेरा धरिए बाबा, कल बुखार आ जाए तो कर दे से दौड़ पड़ी। और यह नहीं जानते कि माया बुखार आ गया है तो हमारा भजन हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यह माया हमारा कर्जा लेना चाहती है। तो व्याधि स्त्यान प्रमाद आलस्य फेंक रही है कि लाओ मेरा कर्जा धर दो तो मैं फारकता लिख दूँ कि जा न्योडू, तुम्हारा अब कोई कर्जा नहीं है तो तुमको भगवान अपने आप एडमिट कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे। और जब तक मेरे पास से ये न्योडू नहीं जाएगा, समझ में आ रहा है, तो वो देगा वहाँ पर जगह। इस तरीके से वो डंडा मारती है, उसको कहते हैं भोग। कि जहाँ हम भगवान का पाप आ गया कोनो जन्म का, तो बुखार आ गया, भजन कैसे करें अब हम। ये भोग ये बीच बीच में आएंगे, जब हम साधना में बैठेंगे तब ये व्याधियाँ निकल पड़ेंगी धड़ 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 चारों तरफ। ये प्रकृति आदेश कर देती है कि देखो अमुक आदमी भागा चला जा रहा है मेरे यहाँ से, ये काम बंद कर रहा है, ले जाओ उसका कितना कर्जा है, देखो वो मैं वही दुकान से रिपोर्ट लो तो कितना है, तो वो चौगुना बना के वहाँ के मूड़े पर रख दिया। तो पहले मादर चोद ये पटा दे तब वह भगवान के यहाँ जाना, ये नियम है। तो फिर बस जहाँ हम घर में जोग भोग घर ही, उस भोग को हम अंदर ही अंदर भोगें। अब डॉक्टर के हद भाग के भोगे, हम जो है तो वह सोखा के यहाँ झराए फूकाए न जाए, हम भजन न करके नहीं न भोगें और कुछ न बनेगा, सब फेल हो जाएगा इधर भी और उधर भी। इसलिए जहाँ योग करें घर में योग, भोग घरे में चुपचाप दबे दबाई साधना बनती रहे, बुखार आता रहे और भजन करते रहें। बीमारी आ गई है भजन में नहीं छोड़ रहे हैं। और जो अपने से संयम कोई बनता है बाहरी, वो लिया जा सकता है अनपेक्ष रूप से, अनारंभ रूप से। इच्छा नहीं कर सकते कि हमको ये दवा हो जाए, हमको ये चीज़ का हो जाए, ये चीज़ हो जाए, तो वो फेल माना जाएगा। तो जो घर में योग भोग घर ही में, दबे दबान भोग को सहन करते जाओ और साधना में त्रुटि ना आनी पाए, प्रगति उतनी ही बनी रहे, वो धीमी ना हो पाए। और फिर जो तुम्हारे ऊपर दंडित आ रहे हैं प्रकृति के तरफ से भोग कर जाके दंड आ रहे हैं, उनको हंसते हंसते भोगो। घर में जोग भोग घर ही में, उसे भागो ना, इच्छा ना करो कि मेरा इलाज करो, मेरी दवा करो,
मेरी आँखें फूटी जाती, मेरा ये हुआ जा रहा है, मेरा ये हुआ जा रहा है, तो फिर ये साधना नहीं कहलाती है। जो समर्पण हो गया तो हो गया, वो फिर ये सब इंतजाम जो करने लगे तो फिर साधना फीकी पड़ जाती है, जन्म जन्मांतरों के पछड़ जाती है। तो उत्तम साधक क्या कहता है वो गुरु साधकों से, जो सो नर हमको भावे, जो भूले को घर लावे। तो जो भटक गए हैं उनको जो घर ले आवे, तो उनको इस तरीके से घर लाना पड़ेगा। तरीका बता रहे उत्तम साधक साधना बताने कि घर में योग भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे। बन का बाहर का सहारा ना लो। समझ में आ रही है ना? माइक सहारा ना लो। माया माया तो व्यवहार बन के हमसे कर्जा मांग रही है, और वही के शरण में फिर जाएंगे तो दतनी पूरी हुई ना। तो ये कैसा आदमी है? अब भाई कर्जा पटा नहीं, हम मांग रहे हैं, वो आने फिर लेने के लिए आ गया। इसलिए बाहर न जाओ, घर में योग भोग घर ही में, दबे दबान भोगो और साधना में लगे रहो। वो कमजोर ना हो पावे और फिर निवृत्ति होता जाए धीरे धीरे। भोग लिए, ये रोग ठीक हो गया, वो भोग लिए, वो रोग ठीक हो गया, वो भोग लिए, अपने से ठीक होते चले जाएंगे। मार नहीं सकते कोई भी, ये साधना भगवान की है। भगवान गीता में कहते हैं ना कि उसका विनाश नहीं हो सकता जो मेरे लेन में चल देता है। इसलिए घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे। इस अंदर की साधना का त्याग करके और बाहर भटभटाने में न पहुंच जाए कहीं शास्त्र ज्ञान में, किसी की दवा कराने, किसी की इलाज कराने के लिए कि यहाँ नहीं साधना हो रही है वहाँ भागे, वहाँ नहीं हो रही है यह भागे। समझ में आ गई हमारी बात है ना? तो जब ऐसा जो साधक एकाकी होगा, अति संयमी होगा, कोई भी माइक सहारा न लेगा अपनी साधना में, वो तत्काल साधना में और भूला हुआ परमात्मा वही जगह पे मिल जाएगी। जहाँ भुलाया वहीं मिल जाएगी, वही परमात्मा की जगह बन जाएगी और माया ही में वहीं बैठा दिखाई पड़ जाएगा। उन्हें रास्ता क्लियर होता चला जाएगा, तब जाके वो भूले को घर ला सकता है। जो ये ढंग से बतावे, घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे। और बन के गए कल्पना उपजे, तब धों कहाँ समावे। फिर कैसा साधन, फिर कल्पना घेर न लेंगी, फिर साधन बिगड़ नहीं जाएगा। जहाँ बाहर हम हो गए और साधना की लाइन टूट गई, आ गया ना समझ में? ये पूरा पद हो गया। और दूसरा पद चलो, क्या है? घर में वस्तु, वस्तु में घर है, घर में वस्तु लखावे। हाय अच्छा, तो घर में मुक्ति, साधक को अपने ध्यान और नाम और जप और अंतःकरण के अलावा कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। अपने आप सब भाग के दौड़ के जितनी डिग्री है अंतर जगत की, घर में मुक्ति भुक्त घर ही में। जो गुरु अलख लखावे, जो गुरु की कृपा पा जाएगा, गुरु को देखते देखते गुरु के स्वरूप को अपने में खड़ा कर लेगा, तो गुरु वहाँ से अपनी ताकत पहुँचा देगा, तो वो राइज हो जाएगा, कुंडलियाँ खिल जाएंगी। घर में मुक्त भुक्त गुरु, घर में अलख लखा नहीं, पहले घर में, हाँ, घर में मुक्त भुक्ति घर ही में,
घर में ही मुक्ति मिलेगी, कल्याण होगा, वहीं भगवान के दर्शन होंगे और वहीं उसका भोग होगा, जो अनुभूतियां होंगी, जो रिद्धि सिद्धि और कोई भी किस्म की आएगी, भुक्ति घर ही में। जो गुरु अलख लखावे, अगर गुरु की कृपा साधक पात्रता बन जाए तो गुरु की कृपा वर्षा हो जाए। जो गुरु अलख लखावे, अलख वस्तु को अपने ताकत, अपने बीटो विल पावर से प्रवेश कर दे दे उसको। जब वो दे देगा, जो गुरु अलख लखावे, सहज शून्य में रहे समाना, सहज समाधि लगावे, सब सुविधा ही सुविधा होके उसकी मन की गति रुक जाएगी। अब ये दूसरा पद हो गया, घर में वस्तु। अब घर ही में तो है ये माया जो भटका के हमें बुला के बाहर ले जाती थी, वो जंगल। घर में वस्तु, वस्तु में घर है। परमात्मा ही माया है और माया में ही परमात्मा है। अन्योन्यान्य आश्रय दोष है ना, एक दूसरे का पूरक है। घर में वस्तु, वस्तु में घर है, घर में वस्तु लखावे। कह पुरुषोत्तम अपने आप में ज्यों का त्यों ठहरावे। जैसा था परमात्मा वही चीज अब एडजस्ट पा गया, समझ में आ गया। ऐसे इनके अर्थ होते हैं। अब थोड़ा क्लियर हुआ ना। हाँ, तो ऐसे ही है जितने शब्द है। जबरदस्ती पेला पाली नहीं। पेला पाली तो किधर को कर लेगा थोड़ा थाड़ा, इतना सब जानते। हाँ। तो जैसे बहुत से हैं, अनेक अर्थ हैं ऐसे ही। अब जटिल से जटिल जैसे कबीर के कौन है, कोई भजन सुनाओ। बहुत ही जटिल संतो अचरज एक भव भारी। संतो अचरज एक भव भारी। पुत्र धैल महतारी। संतो अचरज एक भव भारी। पिता के संग भई बावरी, कन्या रहिल कुमारी। पिता के संग भई बावरी, कन्या रहिल कुमारी। संतो अचरज एक भव भारी। संतो अचरज एक भव भारी। भाई के संग सासुर गमनी, सासु ही सावत दीना। ननद भौज पर पंच रचो है, मोर नाम कसलीना। संतो अचरज एक भव भारी। संतो अचरज एक भव भारी। समधि के संग सासुर गमनी, सासु ही सावत। नहीं, ये नहीं है। संत कबीर कहते हैं कि हमने एक आश्चर्य देखा, एक आश्चर्य हुआ। वो कैसा आश्चर्य हुआ कि पुत्र धाइल महतारी, कि आप लोग
हम लोग देखते हैं संसार में कि माता से पुत्र पैदा होते हैं, लेकिन आश्चर्य ये देखा कि पुत्र से माँ पैदा हुई। ये आश्चर्य देखा, पुत्र धाइल महतारी माने पुत्र से माँ पैदा हुई। तो पुत्र कहलाता है पुण्य। जब किसी व्यक्ति के अंदर नाना जन्मों के पुण्य पैदा होते हैं, तब वो भगवान का भजन करने के लिए तैयार होता है कि भगवान का भजन करेंगे। तो महतारी क्या है? भक्ति। भक्ति रूपी महतारी पुण्य रूपी पुत्र से पैदा होती है। जब पुण्य इकट्ठा होते हैं तब भक्ति आती है धीरे धीरे पुण्य के प्रभाव से। तो पुत्र धाइल महतारी, भक्ति रूपी माँ का जन्म हुआ, भक्ति पैदा हुई, पुत्र धाइल महतारी। तो जब भक्ति पैदा हुई तो उसकी क्या स्थिति हुई कि पिता के संग भाई बावरी कन्या रहिल कुमारी। जब वो किसी साधक के हृदय में पुण्य के प्रभाव से भक्ति का जन्म हुआ, माने भक्ति की शुरुआत हुई, तो वो पिता के संग भाई बावरी। कोई साधक जो है वो परमात्मा के साथ में उसका मन लग जाता है, परमात्मा का ध्यान करता है, परमात्मा का स्मरण करता है, परमात्मा की कथा सत्संग सुनता है, उसी में पागल हो जाता है परमात्मा के ध्यान में, लगन में। तो यही कहा कि पिता के संग भाई बावरी। वो भक्ति रूपी जब वो महतारी पैदा हुई तो पिता के संग वो पागल हो गई, यानी में साधक का मन परमात्मा में लग गया, परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा के ज्ञान में, परमात्मा के भजन में लग गया। तो पिता के संग भाई बावरी, पागल हो गई। और कन्या रहिल कुमारी। कन्या रहिल कुमारी का मतलब कि जब से वो कन्या रही, जब वो भक्ति शुरू में पैदा हुई, तभी से वो परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा के भजन में, परमात्मा के सत्संग में लग गई। भाई के संग सासुर गमनी और सासु ही साबत दिहना। भाई के संग, अब भाई कहलाता है विवेक और वैराग्य। कन्या रहिल कुमारी, कन्या मतलब जब छोटे अवस्था में अपनी भक्ति पैदा होती है, जब किसी हमारे अंदर, आपके अंदर, किसी के अंदर भक्ति पैदा हुई, तो पिता के संग भाई बावरी। हम लोग परमात्मा का ध्यान, ज्ञान, भजन सब सीखने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, समझने लगते हैं उसके बारे में कि परमात्मा कैसा है, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। पुस्तकों के माध्यम से, महापुरुषों के सत्संग के माध्यम से सुनने की इच्छा होती, पागल हो जाता साधक, कैसे भगवान को प्राप्त करें। साबत सौत बहुत वो सब मदद करने लगी हुई थी। खास अहंकार का छाण देसी, ये ईगो जो अहंकार है, संसार उन्मुख जो ले जाता है, वो खसम का छाण देसी। और ससुर सत्य के लिए लपट परी भक्ति बन के गए, समझे। खसम का छाड़, ससुर संग दौड़ी, और हाँ, और विवेक वैराग्य भाई वहू सब आ गई हैं, नहीं वो वहू आएगा, वो खसम अहंकार आए। हाँ, तो वो आ जाएगा जब ये सब मदद करेंगे, भाई और भौजाई और ये सब सट गए वो भक्ति के आवेश में, और फिर अहंकार रूपी खास को छोड़ दिए,
और फिर परमात्मा में तल्लीनता आ गई। फिर हाँ, और मोर नाम जो है मैं, ये हमेशा के लिए निकल जानी चाहिए। और बस फिर बस खाली एक परमात्मा ही होकर दिल दिमाग में रह जाता है। और समत्व में मन को रोके रही कुछ काल तक, तब एक दृढ़ता आई, एकता आ गई। फिर हाँ, फिर एडजस्टिंग पा गई। फिर अब पुरुष तो रहा, लेकिन पुरुष अहंकार को खो करके भक्ति रूपी नारी भगवान को पा गई। ये मतलब है इसका। ऐसी शैली से इनके अर्थ आते हैं हर एक चीज। ऐसे ही वो करे जो वो गाया है, वो बढ़िया अर्थ है उसका। वो हाँ, हरवा में आगी लगी। अब वो घबरा गया है ना साधक, ये प्रगति करने वाला साधक है। ये रद्दी वाला साधक ना होगा, भगवान का भजन पहले किया है और करके बीच में धक्का खाएगा है, तब जो है ये नैहरवा में नियमावली जो हम पूरी व्यापक रूप से चला रहे थे, हमारे साधना में नियम के अनुसार भगवान को पकड़े हुए थे, वो आग ही लग गई, सब रद्द सस हो गया। हमें ठोकर लगी, किसी प्रकार की रुकावट हुई। तो फिर नैहरवा में आगी लगी, कोई संदेश कैसे पता हो भगवान ये का हो गया, ये हमको क्यों ऐसा धक्का लगा, हम क्या हमसे गलती हो गई। अब भगवान बार बार संदेश फेंकता है, याद आता है परमात्मा साधक को। किसको ज़्यादा जल्दी याद आता है, क्या तो भक्ति का या आवेश हो, नहीं तो कोई मार खा जाए तब अपना लक्ष्य बार बार याद आता है। कोई संदेश कहो, कैसे वो हमें ध्यान दें, हमें सुधारें, हमें प्रगति पर ले चलें, और वहाँ कोई खबर दो जिससे कि वहाँ की ताकत हमारी मदद करे, हमें उठा ले, ये कोई पता दे। और कोको जल गई बुआ, हाँ हाँ, ये जितनी मेरी मदद करती थी, भाव है भगवान का, और वाणी जो लड़ लगाती थी, और जो साधना में हमारा मदद होती थी बहन के द्वारा, भाई बहन, वैराग, विवेक, शांति, क्षमा, ये सब जो है ये सब जल गई हैं, मन नहीं लग रहा है। फिर हाँ, कहाँ तक मैं रोऊं, भगवान के यहाँ को खबर दे दे, सुने। तो इस ढंग से जो है मेरी कंडीशन हो गई है, तो और भगवान के यहाँ खबर दे दिया जाए, और नहीं तो और जिद हमारी थी, ऐसी कंडीशन में ये रूप बनता है इसका। जो अर्थ बता रहे थे वो में बनेगा, लेकिन वो में ठीक नहीं बनता, दूसरी बाधाएं उपस्थित होंगी। वो में अगर कह दिया जाता है कि ये भगवान की कृपा हो गई, ये सब माया जल गई, ये नियमावली जितनी रही, प्राकृतिक जो शारीरिक नियम था वो सब जल गया है, और हम जो है तो संदेश दे दे भगवान के यहाँ कि सब जल गया, सब ठीक हो गया है। और अब यह बताओ, जब जो की उन्नति होगी, जो प्रगति में जाएगा, वो भगवान से उत्तम साधक बार बार संदेश कहेगा कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ऐसा कहना शोभा नहीं देता है। इसलिए कौन संदेश दे रहा है वो प्रगति होगी तो अमंगई बढ़ती चली जाएगी। वो
वो तो दुख का संदेश दिया जाता है ना, जन्म जन्म की कमाई जल गई। हाँ, तो ऐसे भाव से ये थोड़ा सा अर्थ आएगा, लेकिन कम सिलाएगा, वो ठीक बैठ जाएगा। और इसमें और फिर क्या है, टेक और जिद है, तो पिया में लगनी टेक है। तो जब साधक की वो सब जितनी उपद्रव करने वाली जल जला गई और साधना बढ़ गई है, तो फिर टेक है, तो फिर कौन मतलब है, फिर तो ठीक है, हो गया। तो ऐसे किया जा सकता है, लेकिन उतना अच्छा वो हमें आता है, ये में नहीं आता। हाँ हाँ बताओ। क्या बोले, भगवान से मुआ प्रार्थना कर देंगे कि मुआ भगवान कब दर्शन दिया, मेरी मुराद कल्पना कब पूरी होगी, ये आप पूछ के आना। बोला अच्छा जरूर पूछ के। वहू का याददाश्त गांठ लगा लिए। अब दोनों की लग गई लगन की, अब खबर तो मिल भाई करी। अब यहाँ से जब नारद जी गए तो भगवान विष्णु से अच्छी भलाई पूछताछ हुआ, तो सब बहुत बढ़िया रहा। बोले बताओ नारद जी कैसे आए। बोले अब हम तो स्वाभाविक आ गए, जैसा कि हमारी आदत है, हम एक जगह तो रहते नहीं, हम तो गतिमान हैं, चलते रहते हैं चलते रहते हैं। तो आपके दर्शन के लिए आ गए। हाँ इतना है कि 2 ठे भक्त आपके मिले थे, इमली वाला आप तो जानते ही हैं अच्छी तरह, और एक बटवाला, वो जो आपके भक्ति करते हैं दोनों। बोले उन्होंने जरूर कहा, तो ये देखो मैं अपनी याददाश्त के लिए कि भुला न जाऊं और लबरा कहलाऊंगा, तो इसलिए मैंने लगा रखी है कि इनके क्या पूछे कि कब दर्शन देंगे, तो मैं क्या उत्तर दूंगा, आप बता दीजिए। तो वही उत्तर कि बता देना नारद जी दोनों से कि अपने अपने वृक्ष की तरफ देखें और जितने पत्ते हैं जो जिसके नीचे रहता है उतने 1000 साल तपस्या करना पड़ेगा, तब मैं मिल जाऊंगा, तब दर्शन। बोले बहुत बढ़िया, सटीक उत्तर हो गया, अब शंका का कोनो मतलब है। बड़ी खुशी में नारद जी प्रश्न का उत्तर लेके चले। तो पहले कहाँ पहुँचे, हाँ पहले वाले के पास। तो बट वाले से पूछे, बोले भाई नारद जी आ गए खुशी के मारे दौड़ पड़ा। बोले हाँ भाई आ गए। बोले अब हमारे उत्तर प्रश्न का उत्तर लाइए, क्या बोले भगवान। अब याद कर लो, तेरे को अब यही है कि ये पूरे बट की तरफ देखो, जितने इसमें पत्ते हैं उतने 1000 साल तपस्या करना पड़ेगा। भगवान विष्णु का आदेश हुआ है कि जितने 1000 साल तपस्या हो जाएगी तब मैं दर्शन दे दूँ। तो फिर घबरा क्यों, बेहोश होकर गिरी का। सासु बाप रे बाप, या बट रा 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 या मैं लाल बाबा हंस बुहासर रहा। तो फिर कहे बोलो अरे या मैं तो इतना पत्ता है। तो कहे उब्बुक तुब्बा को उठाया और कहे बोले चलो घर मिल चुके भगवान, आशा छोड़ के अपन चल दिया। और जब इमली के पास वाले के पास पहुंचा तो उसने कहा बोले भगवान क्या बोले हैं, क्या बोले क्या है, आप अपने वृक्ष की तरफ देख लो, जितने इमली के वृक्ष में पत्ते हैं उतने 1000 साल तपस्या करनी पड़ेगी, तब भगवान बोले कि फिर मैं दर्शन दे दूंगा। कहे बोले हैं कि दर्शन देने के लिए। बोले हाँ बोले हैं।
बोला हो गया। आल भाड़ में जाए इमली और पत्ता मिल बई करी है, मिल बई करी है, मिल बई करी, मस्ती में नाच पड़ा तो तत्काल दर्शन हुई। समझे? ये मन का फेरा फेर है, न बट का मतलब है, न देर का मतलब है, न पत्तों का मतलब है। मन में दृढ़ विश्वास जिस समय भी हो जाएगा उसी समय मिल जाएगी। समझ में आया? और जिसका मन में दृढ़ विश्वास नहीं, अब बताइए इमली के पत्ताओं की बराबर कहीं बट में होते हैं? हाँ, और वो तो एक ही डाल में उतने पत्ते हो जाएंगे जितने बट में पूरे में। लेकिन हिम्मत बांध लिया तो बड़ा भारी, जो कि असंभव था वो संभव हो गया। तो विश्वास की चीज है। आया विश्वास सब धन धूर समान, आया संतोष धन। फिर तत्काल जिसके दृढ़ निश्चय हो जाता है उसको भगवान मिल जाते हैं। और जो दृढ़ निश्चय नहीं करता और लगा ही रहे तो फिर वो तो फिर प्रकृति के क्षेत्र में आ गया ना। भगवान तो विश्वास से मिलते, भगवान तो भाव के भूखे हैं। भरत और विश्वामित्र ये दो ऐसी ताकत हैं कि परमात्मा को बांधे रहते हैं। भरत ने राम का कल्पनाओं की पूर्ति करने के लिए भरत ने ताकत लगा दी अपनी पूरी, और परमात्मा बनाने में विश्वामित्र बन गए, गुरु की ताकत पहुंच गए। विश्वासम फलदायकम, विश्वास हो गया तो भगवान राम से राम बना दिए, लड़के से राम बना दिया। तो दशरथ जब राम को नहीं दे रहे थे तो वशिष्ठ ने कहा था कि दशरथ तुम्हारे पास वो दिव्य दृष्टि नहीं है लगता है। अरे ये किस लिए, इसे महामुनि है, ये कैसे आए हैं जानते हो? तुम्हारे राम को राम बनाने के लिए आए। अब राम राम नहीं है, समझे? अब एक कृत्रिम तैयारी है और प्रैक्टिकल करने के लिए ये आए हैं। राम को सही पॉइंट, सही डिग्री देने के लिए आए। इनको दे दो आंख बंद करके ना, तो राम की ख्याति बन जाएगी दुनिया में, राम चीनने में आ जाएगा, राम अपना काम पूरा कर लेगा। जिस उद्देश्य के लिए राम का जन्म हुआ है वो पूरा कराने के लिए प्रतिज्ञ हैं। तो भाई जिसके अंदर दृढ़ निश्चय आ गया है तो वो में परमात्मा की भी ताकत काम कर जाती है, अपनी भी कर जाती है, सब दृढ़ हो जाता है। और जो दृढ़ निश्चय किसी को नहीं है और हवस है, हवस भरी रहती है, तो चिल्लात रही तो क्या करे, भरभटा जाइए आगे चल के। समझ में तो ये प्रकृति का जाल आता नहीं, समझ के परे है ये। इसलिए बड़ा खतरनाक है। ऐसे ही जो है एक नदी के किनारे एक महात्मा बैठ के भजन किया करे, हमेशा जिंदगी बिता दिए। जब उनका मरने का पीरियड आया, समय आया, तो अपने चेला को बुलाए और कहे बोले देख अब हमारा शरीर छूटेगा, अब तुम याद रखना जब मेरा कल्याण होगा तो तुमको वाणी होगी, आकाश वाणी आई, तो समझ जाना कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिए हमारे गुरुदेव। तो बैठ गए आसन पे, अपनी योग क्रिया श्वासा को सही किए। इतने में और नदी का किनारा था, एक बकुला आया और मछली को मार दिया। और बाबा देखते रहे। बस जब उनका शरीर छूटा
कोई आकाशवाणी नहीं आई, यही शब्द आया कि वो नरक हो गया उनका कल्याण नहीं हुआ, ईश्वर प्राप्ति नहीं मिली। तो ये हुआ कि ये वाणी आई कि तुम होशियारी से बेटा, वो बकुला मछली के पाप मेरे को पड़ गया है। मैं देख रहा था, दृष्टा था, और बकुला को भूख नहीं थी और फिर आहार मछली को मार दिया। मेरा धर्म था कि रोक लूं, इसका हक नहीं है, वो आहार नहीं है, तो मैंने गलती किया, नहीं रोक पाया, मेरे सामने ये पाप हो गया, जीव हत्या। इस पाप से मेरी तपस्या नष्ट हो गई और मैं नरक में जा रहा हूं, इसलिए तू बच के रहना। वो भी जिंदगी भर तपस्या करता रहा। जब वो मरने का टाइम आया तो अपने चेला को बुलाया और इसी प्रकार के वचन का, तो वो सजग हो गया। और जहाँ उस मरने शरीर छोड़ने का, श्वासा सही करने का काम किया, तो फिर वो बकुला आ गया। तो फिर हल्ला मचा दिया ये कि हमारा गुरु यही बकुला आसार जो मछली मार दिया रहा था, हमारा गुरु बाबा नरक में चले गए। तो हल्ला मचाओ भाई, हल्ला मचाओ। तो हल्ला मचवा दिया, तो बकुला जाके मर गया। और भूखा था, आहार था उसका मछली, तो यहाँ बाबा लोग उसे भगा दिए। तो ये बकुला मर गया। तो बकुला के जीव हत्या बाबा के मूड़े चढ़ी। तो गए तो फिर जो है वहाँ से आकाशवाणी हुई कि उनका नरक हो गया तेरे गुरु बाबा। तो बकुला जो आया था उसका आहार था, बोलना नहीं चाहिए, तो वो तुझे हल्ला मचा दिए, तो बकुला जाके मर गया। तो जीव हत्या लगी। क्यों डिस्टर्ब किए, क्यों भगाए उसको? इस पाप से जो है नरक हो गया। तो दोनों गुरु बाबा अपन चले गए, तपस्या लिए लाए, ठीक है। अब वो तीसरा चेला रहा, वो भजन करता रहा। जब वो का समय आया तो वे यही वचन वो अपने शिष्य से बुला के कहा। तो जब कहा तो इतने में बकुला आया। तो जब बकुला आया तो उठ के खड़ा होके वो तीसरे वाला और साष्टांग प्रणाम किया। भगवान तुम, बकुला तुम भगवान हो और मछली तू भगवान हो। मैं मुई का फांस रहे, मैं नहीं जानता कि तू भगवान कौन किसको खा रहा है। मछली में भी भगवान है, बकुला में भी भगवान है। रही दूसरे के दोष मेरे ऊपर का ही मढ़ा जा रहा है। मैं दोनों को प्रणाम करता हूँ, क्षमा मुझे करेंगे। हे ईश्वर, तू ही बकुला है, तू ही मछली। तब उसकी क्षमा याचना हुई, बंधन से छुटकारा पाया सृष्टि के। तो फिर वह जब वहाँ पहुँचा तो फिर वो नरक वाले भी खड़े रहे और धर्म वाला भी विमान लेके पहुँच गया। तो फिर जबरदस्ती वही खींचे कि नहीं तुमको इस विमान में बैठना, चलो भगवान बुला रहे हैं, भगवान के यहाँ जाना। कहना हमारा गुरु बाबा कहाँ, पहले तो ये बता दो। तो कह गुरु बाबा वाले तो ये हैं, देखो वो उधर नरक में गए। कह तो हम वहीं जाओ, उन्हीं की सेवा करो, हम न जाएंगे स्वर्ग वरग में, हम नहीं जाएंगे भगवान के। मचल गया और विधान था नहीं। और तब पे बड़ी बड़ी पंचायतें लगी। फिर यह निर्णय आया कि भाई गुरु बाबा का बुलाओ अब इनके, ये तो जा नहीं सकते। तो गुरु बाबा का बुलाया, फिर वो गुरु बाबा हुआ का बुलाया। तब दोनों का उद्धार करके फिर तीसरा वाला, तीनों जने मिलके फिर भगवान के यहाँ गए। ये कहानी खत्म है। तो ये समस्याएं पड़ जाती। अभी हमें कोई बुद्धि लगा कर क्या करेगा? कैसे बच पाएगा? ये प्रकृति का जाल बहुत विचित्र है। तो बड़ा भारी कठिन समस्या है ये।